चलो भाई शुरू करते जल्दी। भाई शीशा साफ नहीं किया आपने। मैं पानी डालूं क्या? नहीं अभी तो अब रहने दो, चलने दो। नहीं थोड़ा सा पॉज कर ले, यहाँ पॉज कर ले। सो अभी हम निकले हैं। अभी टाइम मैं आपको दिखा दूँ, हो रहा है 4:32 सुबह के। और अभी हम निकले, जस्ट अभी घर से निकले हैं और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे डाबड़ी मोड़ पे। सो अभी हम निकले हैं यहाँ से दिल्ली टू मनाली के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे उतना ट्रैफिक तो नहीं रहता है दिल्ली में, ट्रैफिक रहता ही नहीं है। मतलब ट्रैफिक की क्या चीज़ है। ये भाई साहब अभी उड़ाते हुए जाते हैं सीधा सीधा, रास्ते तो आपको पता ही है सर। सो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे आगे हम क्या क्या एडवेंचर करेंगे और कैसे कैसे चलेंगे रास्ते में। आज तो VIP पार्किंग मिल गई है। सो फाइनली हमारी थाली आ गई। हमने लगवाए हैं 2 प्याज आलू पराठा, 2 आलू पराठा, 1 मिक्स पराठा। तो भाई साहब को भूख लगी थी इनको जल्दी से, तो ये खाना स्टार्ट कर दें। ये इनको मक्खन बिल्कुल पसंद है। हमने तो थोड़ा थोड़ा अपने में रख रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फाइनली अब हम लोग बाहर निकल गए यहाँ से खा के। तो हमने कुछ ऑर्डर किए थे, 5 पराठे और 4 चाय। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं अपनी मनाली की तरफ। और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का। चलो भाई चलें यहाँ से अब आगे की ओर। पहाड़ का लुक ही अलग होता है ना। हाईवे तो यही जाएगा सीधा 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 दंदनाते हुए। हाँ सनसनाते हुए भाई, सनसनाते हुए। चलो गेट बंद करो भैया। हाँ और बच्चों को गेट की तरफ अवॉइड ही करना। चाइल्ड लॉक है। हाँ हाँ फेंक देंगे, अभी थोड़ा सा समय दो, हम सब कर देंगे भाई। नहीं समय तो नहीं मिलेगा। तो मुर्तर से निकलते हैं, पहला टोल पड़ता है यहाँ पे आपको। ये टोल है मेरे हिसाब से सोनीपत का। और इसका चार्ज देखते हैं कितना है। बीच में सुनने में आया था कुछ टोल फ्री में, शायद ये नहीं हुआ है। देखते हैं आगे कोई और टोल फ्री मिलता है कि नहीं मिलता, बट ये तो नहीं है अभी। किसी से भी निकाल लो, फास्ट टैग लाइन है सारी। इधर से ही निकालो। बीच वाली शायद हाँ चल तो रही है, खाली तो पड़ रही है। क्या हो गया इसको? निकालो निकालो, फास्ट टैग लाइन है, निकल जाएगी। लोग आए नहीं होंगे। ग्रीन तो नहीं होगा। हाँ आराम चलो 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 चलो। कितने का टोल, कितने का है ये? 0। अरे वो अमाउंट थोड़ी दिखाते फास्ट टैग में। वैलिडेट हो गया ना, मैसेज कटने का आ जाएगा। भाई साहब स्कॉर्पियो भी ना ये लगती है लेकिन वो बाहर निकले में डरा रही है सबको। थोड़ा सा क्या है, लोकल गलियों के लिए दिक्कत हो जाती है, बाकी तो ठीक है। थोड़ा कम जमते हैं जो। हाँ। जो कंपनी फिटिंग जो देती है ना वो बड़ा वो थोड़ा अलग ही होती है। वो एक्चुअली कंपनी तो बना के देती है अपने अकॉर्डिंगली। आप ऐड ऑन करा सकते हैं। हो सकता है बंदा बाहर ट्रैवल ज़्यादा करता हो या ट्रैवल पे ज़्यादा हो। गाँव हो गई, पहाड़ हो गए, बहुत से लोग ना टायर को और ये अरेंज कराते हैं। सो अब हम आ गए हैं दूसरे टोल की ओर। ये कहाँ का है वैसे? ये तो हमें भी नहीं पता यार। पानीपत का टोल है ये।
कहीं पे भी घुस जाओ, लेन नंबर 13। में क्या होता है, एक गाड़ी फंसने भर की देर होती है। किसी का फास्टैग नहीं चला, हो गया खेल खत्म। कैश डबल देना पड़ता है ना भाई, इसलिए नहीं देता आदमी। सपोज कर पूरा डबल एग्जैक्ट डबल हो जाता है, उसमें कोई इफ़ बट है ही नहीं। नियम तो ये भी कहता है कि अगर इनका फास्टैग ना चले ना, इनका ना चले, तो तुम फ्री में जा सकते हो, पर वो ये जाने नहीं देंगे आपको। कुछ टोल फ्री हुए थे, पर अभी ये दिख नहीं रहे फ्री। अभी चलो आगे हो सकता है होंगे, ये तो नहीं है फ्री यार। पानीपत 101 किलोमीटर आ गए हम। हमारे घर से 101 किलोमीटर है नेट ये। हाँ टोल जीरो था। हाँ 101.0। कौन सी जगह है ये? पानीपत है भाई, ये पानीपत आ गए। पानीपत पानीपत के आगे सोनीपत के आगे पानीपत भाई। सोनीपत तो पीछे निकल गया ना, ये पानीपत है। आगे पीछे है ये, याद था कौन सा आगे कौन सा पता नहीं भाई, वीडियो में सही बताना है ना, लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा वो कहेंगे मैं उल्टा जा रहा हूँ, लग रहा है यार। ओ भाई बैग ले ले भाई, गलत रोड पे आ गया लग रहा है। क्या खाओगे बेटा? कुछ क्या कोल्ड ड्रिंक खाना है वगैरह बेटा? कुछ लेना है तो बता देना, यहाँ से ले लेंगे। शिमला मनाली ये चिप्स बोर्ड पे वगैरह लिखा हुआ है ये। हाँ शिमला मनाली लिखा था ना भाई, कहीं और कुछ लिखा हो। कहाँ लिखा है इसमें? शिमला तो पीछे लिखा है, मनाली नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है। एक बार वीडियो में ध्यान से देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ था। चलो ये कट होता है टोल का, इसमें लिखा नहीं हुआ। हम एक और टोल पे आ गए, ये हमारा तीसरा टोल है यहाँ का। इस टोल का अमाउंट कितना है? एकदम कॉर्नर वाले भी खाली थे, वो उस तरफ ठीक है। हट जा बच्ची, पैसा दे दिया था। ये टोल है 125 रुपये का। गरुंडा टोल है यार, गरुंडा टोल है। गरुंडा टोल है 125 रुपये का। वैसे ना जहाँ पे हमको, यहाँ नहीं, जैसे हम कई बार मथुरा जाते हैं ना, वहाँ पे टोल। अब हम आ गए अपने चौथे टोल पे, और ये है कहाँ का टोल है यार, यही नहीं समझ में आता हर बार। अमाउंट दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा धीरे धीरे भाई। 75 रुपये का है, छागर का ही कहीं का टोल है। आप ये समझ सकते हो 1 घंटा हम लोगों ने अपना सुखदेव पे यूज़ किया था, बाकी तो हम तब से ट्रैवल ही कर रहे हैं। अब किधर जाना है भाई, कैसे पता चलेगा? मैं तोड़ा दिया तुमने, तूने तो बोला था। ठीक से
अभी जस्ट मनाली में इंटर हुए हैं और अभी हमने पीछे एक टोल पार किया है, वो कुछ 40 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली था। फिर हमने वहाँ पे कुछ चाय पानी किया और उसके बाद अभी हम यहाँ चले। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी हमें सफ़र तय करना है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर, 220 के अराउंड। और उसको हमें तय करने में पूरा करने में लगेंगे कुछ 6 घंटे, 8 घंटे, 1 घंटा बढ़ गया ना भाई, 8 घंटे लगेंगे। 8 बज जाएंगे, मतलब 8 घंटे 8 बज जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रोक्सीमेटली हमें 10 बजे तक या 9 बजे तक तो मनाली पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसा रहता है। बाकी यार व्यू बड़े नज़ारे वाले हैं, मतलब आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रोड पे कंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पे। बाकी अभी तो अभी हम एंटर ही हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ज़्यादा नज़ारे तो नहीं है पर जो भी है ठीक है। जाओ भैया जाओ, मुड़ने तो दोगे कि नहीं मुड़ने दोगे? जाओ भैया जाओ। नहीं सुन, आज जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये व्यू, अभी ये सडनली हमें पड़ा है। ये जगह है कुछ सुंदर नगर। आपको अगर मैं ये व्यू दिखाऊं तो, अगर आप देख पा रहे हो तो, पता नहीं फोकस से हो रहा है या नहीं। हाँ, जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ सुंदर नगर का एरिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप, क्योंकि हमें तो पता नहीं रहता तो हम तो आगे आ गए, बट ये दिख गया हमें। पर अगर आपको तो पहले से बता दो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो वो गाड़ियाँ वहाँ पे ऐसे पार्क करके आप उधर जा सकते हैं और इसको सामने से इसका व्यू ले सकते हैं। नहीं तो आप रास्ते से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बिग डील नहीं है इसके लिए। पर व्यू बहुत प्यारा है, ये देखिए। वाह, सो अमेजिंग। हाय गाइस, अभी हमको भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ, बट एक व्यू दिखा तो हम यहाँ पे रुक गए फ़ोटो लेने के लिए। सो आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितना बढ़िया है। मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो मतलब आप चाहें तो यहाँ पे आके रुक के फ़ोटो शूट ये सब कर सकते हैं, मतलब जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। सो आपको अगर यहाँ का भी दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। ये व्यू देख सकते हैं आप। अगर मैं नीचे जूम करूँ तो ये कुछ ऐसा है। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे सुबह के और हम निकल रहे हैं मनाली से जिस्पा के लिए। सॉरी, हम आपको कल की वीडियो तो नहीं दिखा पाए क्योंकि कुछ बच्चों की तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी, तो हम दिखा नहीं पाए। पर मैं दिखाऊँ आपको, तो हम इस होटल में रुके थे और ये जूम आउट हो पाया नहीं हो पाएगा। ये होटल था बेसिकली और हम यहाँ पे थे और ये यहाँ का व्यू था। सो अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड जिस्पा की ओर, जो कि यहाँ से कुछ 92 किलोमीटर है। और गूगल मैप हमें दिखा रहा है कि 2.5 घंटे लगेंगे। देखते हैं लेट्स सी कितना टाइम लगता है और क्या कैसे है। चलते हैं आगे की ओर। खैर मैं आपको इस होटल के बारे में बता दूं। खैर मैं पहले ये बता दूं कि मेरा नाम है अमर और मैं इस होटल के बारे में आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे रुके थे और
चार्जेस जो थे वो वाजिब ही थे। पहले इन्होंने 1500 बोला था, बार्गेनिंग करने के बाद ये लोग 1250 पे आ गए थे। तो वो 1250 हमने 2 रूम लिए थे सेपरेट, और इसके साथ ही खाने के लिए हमने इनसे ऑर्डर देना था। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे बुफे सिस्टम भी है, जिसमें कि आप अनलिमिटेड जो भी खाना लेना चाहो ले सकते हो, और वो 250 रुपये पर हेड पड़ता है। तो जिसमें कि जो हम ऑर्डर करने जा रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें हमें आराम से वो पूरे के पूरे ऑर्डर में मिल गई थी। तो इसलिए हमने 250 रुपये दिए, और 3 टाइप की सब्ज़ी, रायता, सलाद, और मीठे में खीर थी और रोटियां थी, प्लेन रोटी थी, तवा रोटी थी। तो वो सारा खाना हमें पर हेड 250 रुपये पड़ा था, जो कि काफ़ी सही था। क्वालिटी भी खाने की काफ़ी अच्छी थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो बाकी हम अब यहाँ से निकल रहे हैं जिस्पा के लिए, और जब हम जिस्पा पहुँचेंगे, अभी रास्ते में भी आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसा क्या है, और जिस्पा पहुँचेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। वो पीछे ये थोड़ा सा आगे आते हमें एक व्यू पॉइंट मिला है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे ये कैंप, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैंप ही है। तो आप यहाँ पे आके कैंपिंग भी कर सकते हो, लाइक कैंप में रहना है और ये व्यू को एंजॉय करना है। सो बाकी तो यही है। और ये आपका मनाली टू लेह हाईवे के बीच में पड़ता है, मनाली क्रॉस करते ही। आप अगर नज़ारे देख पाओ तो ये सब चीज़ें दिल्ली में या मतलब प्लेन इस एरिया में तो है ही नहीं। बेसिकली हम लोग इसीलिए आते हैं प्लेन दिल्ली से उठ के या कहीं से भी, कि ऐसे नज़ारे एंजॉय कर पाए। तो आप ये नज़ारे देख सकते हो। यार एक बात तो है मनाली की, यहाँ नज़ारे बहुत अच्छे हैं। आप जितना भी जाओ, यहाँ देखिए मैं भी तो हूँ नज़ारे में, आपको नज़ारे बहुत अच्छे मिलने वाले। तो बादलों को पहाड़ से छूना, चीज़ों को, और जैसे कि ये बिटिया रानी हमारी सो गई है। हाँ यार इसको देखो बिट्टू, देखो बिटिया रानी हमारी सो गई। बिट्टू इधर देखो, इधर ये नहीं देखेगी, जिद्दी है इन पहाड़ों की तरह। अभी हम आ चुके हैं अटल टनल। अगर आपको दिखाऊं मैं आगे, ये देख सकते हैं आप अटल टनल। हाँ जी, यहाँ पे एक गाड़ी, यहाँ हमें गाड़ी की चेकिंग करवानी होगी।
हमें यहाँ पे रोका था तो डिग्गी चेक करने के लिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपकी गाड़ियों की चेकिंग होती है कि आप कुछ स्पेसियस या कुछ ऐसा तो सामान आप लेके नहीं जा रहे, बाकी तो सब ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ चेकिंग नहीं की गई सामान को छोड़ के। अब हम एंटर करने वाले हैं अटल टनल। अगर आपको व्यू दिख पा रहा हो तो ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टनल है। ये टनल पार करते ही आप ये व्यू देखेंगे जो कि काफ़ी शानदार है। ये अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो अभी हम पहुंच गए हैं अटल टनल, हमने पार करी है जस्ट अभी और अभी हम यहाँ के लिए कुछ फोटो वोटो खींचने के लिए हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और ये जो रोड आ रही है आप उधर से आपको मैं दिखाऊँ, ये आपकी रोहतांग पास से होते हुए आ रही है और सीधा ये आपका लद्दाख का रास्ता, यहाँ से सीधा होते हुए आप लद्दाख के लिए निकलेंगे। क्योंकि हमने बच्चे थे हमारे साथ तो हमने रोहतांग पास को तो नहीं यूज़ किया, हमने अटल टनल इधर आ गए। तो चलते आगे की ओर और बनाते कुछ और अच्छी वीडियो। सो
अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये पहले यहाँ पे लास्ट फ्यूल स्टेशन हुआ करता था हिमाचल का ये, पर जैसा कि अब आगे भी एक, मैंने सुना है कि आगे 7 किलोमीटर दूर पे भी एक पेट्रोल पंप हो गया है, तब ये लास्ट तो नहीं रहा, बट फिर भी हम सेफ़र साइड अपना फ्यूल यहीं से भरा के जाएंगे। पता नहीं आगे मिले ना मिले या कोई इशू हो, पेट्रोल ना हो उनके पास, तो बेटर है कि हम यहीं से भरा के जाएंगे। तो ये पहले कभी हिमाचल का लास्ट फ्यूल स्टेशन हुआ करता था, जो कि अब नहीं रहा। और जैसा कि अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी हमें 1.5 घंटा और लगेगा, 1 घंटा लमसम जिस्पा पर। और आज के स्टे हम जिस्पा पे रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे आगे मूव करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलते हैं आगे की ओर। इसको 40 के 60 के करो। भाई साहब ये है, अब आएंगे ऐसे ऐसे रास्ते। कोई बात नहीं, लेन में आना जरूरी था भाई, नहीं तो ये लोग ये था सिंगल वाला, एक बार में एक गाड़ी नहीं पास हो, निकल जाएगा तो फिर ट्रक निकलेगा। ये पुल अभी बन रहा है, बन जाएगा ना तो सही हो जाएगा। सब चौड़ा बनेगा इसमें। हाँ। भैया
सीधा लद्दाख। तो आप जब भी आइए यहाँ पे अपना फ्यूल यहाँ पे फिल करा लीजिए, तो इससे पहले जहाँ पे हमने कराया, क्योंकि इसके बाद अब आपको फ्यूल नहीं मिलेगा लद्दाख से। तो अभी हम जिस्पा पहुंच चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे कैंप लिया है रिवर साइड। सो अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो ठीक से, अगर ये आ रहा हो, हाँ ये आ रहा है। सो ये हमने कैंप लिया है। तो कैंप तो हमें डिसेंट प्राइस पे मिल गया। मतलब एक बगल में कैंप था, वो तो कुछ 3000 का एक कपल का बता रहा था, और हमें 2 कपल थे तो हमें चाहिए थे 2 रूम, तो कुछ 6000 का बैठता, पर हमें इस पे मिला ये कुछ अराउंड 2000 में। और गाड़ी की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, धूल ही धूल हो गई। हालांकि थोड़ी साफ बारिश की वजह से हो गई है, बीच में बारिश मिली थी हमें, अदरवाइज़ तो ये ऐसी ही है। और ये व्यू है ऐसा, एकदम जस्ट टॉप पे माउंटेन है, उसके नीचे रिवर, और उसके नीचे उसके साइड में हमारा कैंप। और हमें यहाँ लमसम अभी टाइम हो रहा होगा मेरे हिसाब से 5 बज रहे हैं। तो हमें टाइम ज़्यादा इसलिए लगा कि बीच में हम आपके लिए फ़ोटो खींचते हुए और वो सब वीडियो बनाते हुए वो सब करते हुए आए, तो हमें टाइम ज़्यादा लगा। बाकी तो आप देख सकते हैं व्यू। अगर मैं आपको कैंप दिखाऊं अपना, तो ये कैंप हमारा ये है 7 और 6। बिटिया हमारी बुला रही है, पापा आ जाओ, पापा आ जाए, आ जाए पापा, हाँ आ जाए पापा, आओ चलें। चलो, वो ठंडा हो जाएगा। कहाँ है? वो रख अंदर लेके आ रही है, पकड़ो उसको। आओ बेटू। जैम हाँ हाँ तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है यहाँ का। मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा महंगा रूम है इस तरफ का, बट आप वहाँ पे भी लेके यहाँ पे आप अपना बैठ के नाश्ता चाय पानी या खाना जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं रिवर साइड के एरिया, व्यू यार ऑसम है। मतलब कहते हैं कि लद्दाख की जर्नी ब्यूटीफुल है, मगर यहाँ रात तक के बीच में स्टे भी करते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप देख रहे हो तो व्यू आप ये देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। मतलब दिल खुश हो गया। मतलब 2000 आपके सूल हो जाएंगे अगर आप यहाँ रहते हैं। रिवर के एकदम पास का व्यू है, और ये पार्किंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सब डिसेंट है, सब ठीक ठाक। और ये यहाँ पे आपको, ये अभी हमने ऑर्डर किया मैगी एंड चाय, क्योंकि भाई सब लोग भूखे हो गए थे सुबह से चल के, किसी ने कुछ खाया रास्ते में था नहीं, तो ये हुआ कि अभी कुछ नाश्ता ऑर्डर कर लेते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं।